जब मैं बच्चा था, गांव में एक लंगड़ा आदमी आया। वह घर घर जाकर खाना मांगता, लेकिन मेरे घर आकर पैसे मांगने लगा। बोला, यह पैसा व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं आपके परिवार को विपत्तियों से बचाऊंगा। मेरे दादा ने कहा, कैसी विपत्ति? तुम तो धोखेबाज हो। लंगड़ा आदमी रोते हुए बोला, अगर मेरे बच्चे को डॉक्टर दिखाने की जल्दी ना होती तो मैं यह काम न करता। मैं सच में धोखेबाज नहीं हूँ। दादी ने भौहें चढ़ाकर कहा, मत रो, मैं अंदर से पैसे लाती हूँ। दादा ने घूरा तो दादी बोली, तुम मत जाओ, मेरे पास है। दादा ने जेब से 10 युआन निकालकर लंगड़े को दिए और गुस्से से कहा, पैसे दे रहा हूँ, पर अगर धोखा दिया तो बुरा होगा। लंगड़े ने पैसे लेकर धन्यवाद कहा और चला गया। दादी ने उसकी पीठ देखते हुए कहा, बेचारा। दादा बोले, बेचारा क्या, वह धोखेबाज है और तुम मूर्ख हो। मैं घर पर ना होता तो तुम इसे सारे पैसे दे देती। तुम्हारा क्या मतलब है? दादा ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने उसे नकली पैसे दिए हैं। क्या? तुम नकली पैसे कैसे दे सकते हो? क्यों नहीं? मैं उसका कर्जदार नहीं हूँ। वह मांगता है तो क्या मुझे देना ही पड़ेगा? यह कहकर दादा ने दादी को देखा और बेंच पर बैठकर बीड़ी पीने लगे। दादी के चुप रहने पर दादा ने कहा, चुनशान कुछ दिनों में लौटेगा। वह अब युवा नहीं है और हमारे पास उसकी शादी के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। बाहरी लोगों को पैसे देना, क्या तुम पागल हो? दादी ने भौहें चढ़ाईं और लंबे समय तक कुछ नहीं बोली। कुछ दिनों बाद जब चाचा के लौटने का दिन आया, शाम हो गई पर वे नहीं आए। दादी चिंतित होकर बोली, बूढ़ू, चुनशान अभी तक नहीं लौटा। तुम बाहर जाकर देखो। मैं 4 बार गांव के मुहाने तक गया पर कोई गाड़ी नहीं दिखी। बूढ़ू, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? अपने मुंह को संभालो, बकवास मत करो। दादा दादी चाचा के लिए बहुत चिंतित थे। बस में 4 घंटे की देरी हो गई थी। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अचानक आंगन का दरवाजा खुलने की आवाज आई। चाचा वापस आ गए। मेरे दादा दादी के उदास चेहरे तुरंत खिल उठे। दादी ने पूछा, चुनशन, तुम अभी क्यों लौटे? चाचा ने मुस्कुराकर कहा, मैं पैदल लौटा। माँ ने टिकट के पैसे दिए थे, फिर भी वापस आ गया। चाचा बोले, अच्छा हुआ मैं पैदल लौटा, बस में होता तो आप मुझे फिर ना देखते। दादा चौंके, क्या मतलब? क्या हुआ? चाचा ने बताया, दोपहर को शहर पहुंचा, एक लंगड़ा आदमी लाइन में घुसा। मैंने देखा वह बूढ़ा था। मैंने उसे आगे जाने दिया। जब उसे टिकट मिला तब तक टिकट बिक चुके थे। मुझे वापस लौटना पड़ा। रास्ते में देखा वही बस पलट गई। कई लोग मारे गए, मैं बाल बाल बचा। दादा ने पूछा, उस लंगड़े ने कुछ कहा? चाचा बोले, कहाँ की जल्दी है, बेटी से मिलना है। बाकी याद नहीं। चाचा कमरे में चले गए। रात के 10 बजे थे। दादी ने कहा, वह लंगड़ा शायद मर गया। तुमने उसे नकली पैसे दिए, उसकी जान बच गई। अब क्या करें? दादा ने भौहें सिकोड़ी, कुछ कश लगाए और बोले, क्या कर सकते हैं? वह लंगड़ा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने खिड़की खोली तो देखा चाचा बाहर खड़े हैं। वे कमरे को घूर रहे थे, हाथ में चाकू था। मैं डर गया। चिल्लाने को था कि दादी ने मुंह दबा दिया और चुप रहने का इशारा किया। चाचा को नींद में चलने की आदत थी। आमतौर पर वे कमरे में 2 चक्कर लगाते, पर आज चाकू लेकर खड़े थे। दादा ने चाचा को पुकारा, चुनशन, सुबह हो गई, मुर्गा बांग दे रहा है। कई बार ऐसा कहा। चाचा ने चाकू फेंका और मुट्ठी भींचकर अपने कमरे में चले गए। दादी बोली, लगता है चुनशन ठीक नहीं है। दादा ने पूछा, क्या गड़बड़ है? दादी ने कहा, वह उस लंगड़े की तरह चल रहा था। दादा बोले, तुम हमेशा शक करती हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, हर बात मान लेती हो। दादा के गुस्से को देख दादी ने आह। अगली सुबह खबर आई कि बस हादसे में 5 लोग मरे। 4 गांव के थे। उनके शव ले जाए गए। एक शव अनजान था। वह शव गांव के मंदिर में रखा गया ताकि कोई पहचान ले। दादा ने कहा, चुनशन, जल्दी खाओ, यांग लाओसान मर गया, चलो मदद करें। चाचा ने सिर हिलाया। दादी बोली, वह लंगड़ा मर गया, कोई नहीं है उसका, हम उसका अंतिम संस्कार करा दें। दादा बोले, बेकार की बात मत करो, उस लंगड़े से हमारा क्या लेना देना, तुम बहुत शक करती हो। दादा चाचा को लेकर यांग लाओ के घर चले गए। मैं और दादी घर पर रह गए। दादी फिर भी नहीं मानी, वे मुझे लेकर मंदिर चली गईं। दोपहर का समय था जब वह गुआनेन मंदिर के द्वार पर आया, लेकिन वह ठंडा और मृत लग रहा था। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे सड़ती हुई बदबू आई। जमीन पर एक सफेद कपड़े से ढकी लाश पड़ी थी। सफेद कपड़ा छोटा था और पूरे शरीर को नहीं ढक पाया था। 2 पैर अभी भी बाहर दिख रहे थे।
दादी अचानक लाश के पास घुटनों पर बैठ गईं, हाथ जोड़कर बुदबुदाने लगीं, अन्याय हुआ है, कर्ज चुकाना है, कृपया चुनशान को जाने दो, उसे कुछ पता नहीं। तभी हवा का झोंका आया और लाश पर का सफेद कपड़ा उड़ गया। मैंने देखा कि जमीन पर पड़ी लाश मेरे चाचा की थी। उनकी आंखें फटी हुई थीं, मृत्यु के समय बंद नहीं हुई थीं। मैं डर के मारे चिल्लाया और कूद पड़ा, लेकिन अचानक हवा रुक गई और कपड़ा फिर से लाश पर गिर गया। तब दादी ने कहा, छोटे, तुम क्यों चिल्ला रहे हो और कूद रहे हो? मैंने लाश की ओर इशारा करके कहा, अभी हवा ने कपड़ा उड़ा दिया था, मैंने देखा कि वह मेरे चाचा थे। दादी ने आंखें फाड़कर कहा, कोई हवा नहीं थी, बकवास मत करो, तुम्हारे चाचा बिल्कुल ठीक हैं। मैंने कहा, दादी, अगर आपको यकीन नहीं है तो कपड़ा उठाकर देख लीजिए। दादी ने कपड़ा उठाने की हिम्मत नहीं की। वह मुझे जल्दी से मंदिर से बाहर ले गई। हम सीधे घर चले गए। फिर दादी ने अलमारी से पैसे वाला लोहे का बक्सा निकाला, उसमें से पैसे निकाले। मुझसे कहा, बेटा, मैं शहर जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। ये कहकर वह जल्दी से चली गई। घर में मैं अकेला रह गया। शाम होते ही दादा और चाचा लौटे। मुझे अकेला देखकर पूछा, बेटा, तुम्हारी दादी कहाँ है? मैंने कहा, दादी शहर गई हैं। तुम्हारी दादी शहर क्यों गई? दादा मुस्कुराए और बोले, कुछ दिन पहले ली चाची तुम्हारे लिए किसी से मिलवाने की बात कर रही थी। कहा था कि तुम्हारे लौटने पर मिलवाएंगी। तुम्हारी दादी शहर गई है, शायद तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने गई होंगी। दादा के बोलते ही दादी एक काला कंबल लिए अंदर आई, जिस पर अभी भी टैग लगा था। दादी ने कंबल मेज पर रखा, 3 अगरबत्तियां जलाईं और चाचा से कहा, चुनशान, घुटने टेक कर 3 बार सिर झुकाओ। मैंने पूछा, माँ, आप इस कंबल के सामने क्यों झुक रही हैं? इस कंबल में तुम्हारा उपकारी है। सुन दाक्यांग ने तुम्हारा टिकट न छीना होता तो तुम्हारी जान जाती। जल्दी उसे 3 बार प्रणाम करो। दादी की बात सुनते ही दादा ने लोहे का डिब्बा दादी के सिर पर दे मारा। गुस्से से चिल्लाए, किसने कहा तुम्हें पैसे लेने को? इस डिब्बे के पैसे चुनशान की शादी के लिए हैं। मैं चुनशान की जान बचा रहा हूँ। तुम दोनों लड़ना बंद करो। क्या बात हो रही है? चुनशान, जल्दी घुटने टेको। सुन दाक्यांग को 3 बार प्रणाम करो, मानो। दादा अचानक गुस्से से बोले, मैं अभी जिंदा हूँ, किस हक से उस लंगड़े को प्रणाम करे? तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। दादा ने अचानक मेज पर रखा कंबल उठाया और जोर से जमीन पर पटका। कंबल टुकड़े टुकड़े हो गया, राख पूरी जमीन पर फैल गई। दादी ने फैली राख देखी और जमीन पर बैठ गई। रोते हुए बोली, चेन लाउसी, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी, मेरी मौत अच्छी नहीं होगी, मैं सबसे ज्यादा जिंदा रहूंगी। फिर दादी खड़ी हो गई, गुस्से से बोली, आज रात मैं पश्चिमी कमरे में सोऊंगी। यह कहकर पश्चिमी कमरे की ओर चल पड़ी। पश्चिमी कमरे में मच्छर बहुत है, तुम पूर्वी कमरे में रहो, पश्चिमी कमरे में मत सो, उसकी परवाह मत करो। इतना पैसा खर्च करके बिल्कुल बेवकूफ है बच्चे, जाकर अपनी दादी को देखो, उसे पश्चिमी कमरे में सोने मत दो। मैं सिर हिलाकर पश्चिमी कमरे के दरवाजे पर आया, देखा दादी बेंच पर मेरी ओर देख रही थीं, एक हाथ से अभी भी आंसू पोंछ रही थीं, बहुत दुखी होकर रो रही थीं। दादी को नफरत है कि कोई उन्हें रोते देखे। मैं पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, बस वहीं खड़ा रह गया। तभी दादी ने मुझे देख लिया, अचानक मुझे डरावनी मुस्कान दी, बच्चे, वहाँ क्या खड़े हो, जल्दी यहाँ आओ। मैं जैसे ही जाने लगा, एक आवाज सुनाई दी। मेरे घर का दरवाजा धक्के से खुला। मैंने मुड़कर देखा, अंदर आने वाली मेरी माँ थी। मैंने पश्चिमी कमरे में देखा, वहाँ कोई नहीं था, अंदर अंधेरा था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, डर के मारे रोने लगा। दादी मेरे पास दौड़कर आई, घबराकर पूछा, बच्चे, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रहे हो? जब मैंने कुछ नहीं कहा, दादी मुझे हॉल में ले गई। अंदर जाकर टूटे जार को देखकर पूछा, यह जार कहाँ से आया, जमीन पर क्या बिखरा है? दादा और चाचा अचानक चौंक गए, दोनों के चेहरे बिगड़ गए। दादा ने कहा, बुढ़िया, तुम शहर में क्या करने गई थी? मैं चुनशान के लिए एक अच्छी ड्रेस खरीदने गया था, कल मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊंगा। चाचा ने आंखें फाड़कर पूछा, तुम अभी अभी लौटे हो क्या? तुम्हें क्या हुआ? दादाजी ने भौहें सिकोड़कर कहा, यह जार तुमने लाया है क्या? दादी का चेहरा एकदम से बदल गया, वह काफी देर तक चुप रही। चाचा ने पूछा, आखिर क्या हुआ है? दादी ने लंबी सांस ली और मेरे चाचा को सारी बात बता दी। तुमने उसे नकली पैसे कैसे दे दिए? किसने सोचा था ऐसा होगा? अगर मुझे पता हो, मैं कभी उसे नकली पैसे नहीं देता। मैं कल गुआनिन मंदिर जाकर उसे दफना दूंगा। दादाजी कुछ नहीं बोले, मानो मौन सहमति दे दी हो। लेकिन अगली सुबह दादी हॉल में आते ही चीख पड़ी। दादाजी और चाचा दौड़कर आए, देखा तो वो लाश हमारे घर तहखाने में पड़ी थी। दादी ने कहा, अरे बुढ़े, अब क्या करें? किसी तांत्रिक को बुलाकर इसे हटवा दें क्या? दादाजी ने भौहें सिकोड़कर कहा, अगर गांव वालों को पता चल गया तो हम क्या कहेंगे? इतना समय बीत गया है, तुम अभी भी इन बातों की चिंता कर रही हो? दादाजी चुप रहे, चुपचाप सिगरेट पीते रहे।
सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बजाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं।